लगता है। परमादरणीय हमारे यजमान दादाजी, समस्त परिवार के भक्तजन, इष्ट मित्र, जिनके सानिध्य में पावन कथा हो रही है, पूज्य गुरुदेव श्री भोलादास महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। मधुर पावन कथा आप सभी लोगों ने मध्यकाल की पावन बेला में श्रवण किया। पूज्य बात जिनका आगमन से जहां पर से हुआ, पूज्य महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। पावन कथा आपसे लोग श्रवण कर रहे हैं। ये अपने ग्राम पहाड़पुर से जो श्री हरि की पावन कथा चल रही है, जिसका आज चतुर्थ दिवस है, YouTube के माध्यम से आप देख सकते हैं। डी लाइव प्रसारण हो रहा है, रोहित डिजिटल स्टूडियो। आप बोलें और सुंदर वीडियो को देखें। भगवान की मंगलमय पावन कथा अगर बैठकर के भी सुन सकते हैं। जो न आने वाले हैं और जो आने वाले हैं तो जरूर धर्म पंडाल में आवे। उन सभी को धन्यवाद, साधुवाद है। आइए समय के अनुसार मंगलमय पावन कथा को शुभारंभ करने से पहले हम चाहेंगे 2 बार भगवान का नाम गायन करें और फिर पावन कथा सुनाने का प्रयास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले गोविंद भगवान की। हेलो एक भजन की लाइन है, बड़े भाव के साथ सभी लोग सुनेंगे। जब हमारा मन कहीं चिंतित हो तो बड़े भाव के साथ एक कीर्तन गाएं। और यही मन में भाव करते हुए गाएंगे क्या। हो जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, हो जब पापी मन घबराए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब टेंशन कोई सताए तो भजन करो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमिरन करता नहीं, अरे भाई करना चाहिए, करना चाहिए। सुख आनंद की बेला में कोई सुमिरन करता नहीं, अरे भाई करना चाहिए, करना चाहिए। स्वार्थ बस छल कपट झूठ से कोई डरता नहीं, अरे भाई डरना चाहिए। जब छिपे न लाख छिपाए तो भजन करो, जब छिपे न लाख छिपाए तो भजन करो।
मेरा मेरा किया उम्र कुछ भी नहीं है तेरा। अरे भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा किया उम्र भी कुछ भी नहीं है तेरा। हाँ कुछ भी नहीं है। सब तो यहीं पर छूटे, यहीं पर छूटेगा सब तेरा। अरे छूटेगा सब तेरा। जब उनसे फुर्सत पावे तो भजन करो। जब उनसे फुर्सत पावो तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। जब टेंशन कोई सताए तो भजन करो। जब टेंशन कोई सताए तो भजन करो। जब टेंशन कोई सताए तो भजन करो। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा की तरफ ध्यान दें। ज्यादा है मध्यकाल की पावन बेला में आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। कहाँ कथा चल रही थी यजमान दादा? ताड़का वाली कली ताड़के वाली चल रही। कंफर्म कर लो कहाँ पर थी बात। हाँ अब सही है। बड़ी सुंदर आप लोगों ने मंगल पावन कथा श्रवण किया। गंगा मैया को किसने लाया? भागीरथ महाराज जी ने। हाँ गंगा मैया को भागीरथ जी लाए। 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। मंगल कथा श्रवण किया। ये कथा कौन सुना रहा है? विश्वामित्र महाराज जी राम जी को सुना रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर। गंगा जी में स्नान किया। गाद सोन सब कथा सुनाई के ही प्रकार सुरसर मही आई। गंगा कैसे पृथ्वी पर आई आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। आओ आगे की कथा सुनाते हैं। भगवान राम गुरुदेव जी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ते तो कहाँ पहुंचे? बाबा जी रामायण में चौपाई को उल्लेख करते हैं और कहते हैं सुनो। बोले हरसी चले हरसी चले मुनि वृंद सहाया। तो बेगी विदेह नगर राया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। वेगी विदेह नगर निराया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। तो बेगी विदेह
नगर नियर आया। भगवान कहाँ पहुंचे? राजा जनक विदेह की नगरिया में। आप लोगों ने सुना भक्तों से मिलाने वाले भगवान से कौन है? संत भगवान। संत कौन? विश्वामित्र महाराज जी। और पहुंच गए विदेह की नगरिया। एक बात याद रखना दादा। अच्छा, विदेह कहते किसे हैं? क्यों दादा? दादा विदेह किसे कहते हैं? विदेह। हाँ नहीं, विदेह किसे कहते हैं? जिसके पास देही ना हो। सदेह उसे कहते हैं जिसके पास देह है। राजा जनक के पास देही थी और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं राजा जनक है विदेह। क्यों दादा? विदेह उसे कहते जिसके पास देही ना हो, और जनक के पास देही थी तो फिर बाबा जी विदेह काहे गए? इसका क्या कारण है भाई? विदेह क्यों? सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। विदेह आप लोगों ने कभी देखा किसी को? विदेह जानते हो कौन है? हवा। हवा का कोई रूप है? देह है उसके? नहीं है। ये विदेह है हवा, इसका कोई रूप नहीं है ना। और राजा जनक के पास देही तो लोग इनको विदेह क्यों कहा? एक बार आप लोगों ने सुना होगा, मातंग ऋषि, सबरी के गुरु बाबा मातंग ऋषि जी आए जनकपुरी को। राजा जनक के पास हाथ जोड़े खड़े हो गए, कहे लगे महाराज एक बात समझ में नहीं आई। बोली बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आई? कहीं सुनो। बोले सब संसार कहती नेहा, लेकिन देह धरे कस भयम विदेहा। महाराज आप विदेह काहे कहे गए? देह है। राजा जनक मुस्कुराने लगे, कहे लगे बाबा बात बताए दे मनी हो नहीं, और अगर बात को जानना है तो हमारे वहां कुछ दिन तुमको ठहरना पड़ेगा। जैसे बच्चा स्कूल को पढ़ने आवे, जाए ना स्कूल तो शिक्षा कैसे मिलेगी? शिक्षा तभी मिलेगी जब स्कूल जाएगा, बैठेगा, समझेगा, तब शिक्षा मिलेगी। राजा जनक बोले सुनो बाबा तुमको हमारे वहां ठहरना पड़ेगा। बोले कितने दिन? अरे यही कोई 4-5 दिन। अच्छा। बाबा मातंग ऋषि बोले सुनो, चाहे हमका 1 साल रुकना पड़े, लेकिन ये बात बताओ तुम्हें लोग विदेह क्यों कहते? बाबा अपना ठहर गए। राजा जनक ने आदेश किया मेरी सुंदर नगरिया को सजाया जाए, और ऐसी नगरिया सजाई जाए जैसे एक नई नवेली दुल्हन सज धज के अपने पिया के घर आती है, ऐसे नगर सजाया जाए। राजा जनक का आदेश लगा भाई, नगरिया सज गई। अब राजा जनक 4 कहार मंगाए, एक डोली सुंदर मंगाई, और एक बढ़िया रुई का बंडल मंगवाए, और एक घी का डिब्बा या तेल का डिब्बा मानो मंगवाए। काहे के लिए? दीपक जलाने के लिए। राजा जनक डोली मंगवाए, और डोली मंगवाए के उसी में दीपक को रख दिया, और रख करके दीपक बाबा से कहने लगे बाबा ये डोली में बैठ जाओ। अम्मा आप डोली देखा होगा? नहीं देखो के दादा? यजमान दादा वैसे देख ही रहे हैं। दादा हमारी कथा सुनो। अच्छा कोई बात नहीं, बोलो। आप लोगों ने मैना देखा होगा, डोली। पहले दादा इतना बड़ा विश्वास होता था, बारात इधर से जाती थी डोली, क्या पप्पू जी जाते थे ने? हाँ पहले डोली में इधर से डोली जाती थी,
दूल्हा जब उधर से आता था तो दूल्हा आता था घोड़े पर बैठ करके, दूल्हा यहाँ आ गया और डोली में दादा कहार लेके डोली आते थे। सम्मानित श्री राजकुमार दादाजी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। डोली उधर से 4 कहार लेकर के आते थे और इधर दूल्हा इंतजार करता था सांझ लौटी टाइम, ऐसे नजरिया घुमा के देखे कि अब हमारे दुल्हन आवत हुई, देखते थे नहीं। अच्छा ये पहले बड़ा विश्वास रहा है तो दुल्हन आ ही जाते रहे, और अब अगर कोई 4 कहारों में डोली दे दे दुल्हा यहाँ हो तो दादा का दुल्हन आई, कहारो गए, दुल्हनियों गए, डोली गए, सब गायब हो जाए। यहाँ दुल्हो रास्ते देखते रहे जी। हाँ पहले म्याना बनाया जाता नहीं, राजा जनक दुल्हन जैसे नगरिया सजाए और नगरिया सजाए के यहाँ एक दीपक वह डोली में रख दिए, जो डोली मंगाए और दीपक रख दिया, रुई का बंडल, घी का डिब्बा रख दिया और बाबा मातंग ऋषि के पास आके ने बाबा इमा बैठ जाओ, और जब मैं बैठ जाओगे तो तुमको बात का पता चल जाएगा कि लोग हमको विदेह क्यों कहते हैं। बाबा मातंग ऋषि कथा जानने के लिए बेचारे जल्दी बैठ गए और जैसे बैठे 2 जल्लाद लगा दिए, 4 कहार डोली को उठाया, 2 जल्लाद लगा दिया, जल्लाद लगाए और डोली को राजा आदेश कर दिया डोली ले जाओ। ए जल्लादों सुनो, इमा को बाबा बैठे, दीपक जल रहा और जौने समय में दीपक बुझ जाए तो बाबा कहीं हाँ काट के अलग कह दियो, सर से धड़ अलग। ए बाबा कह लग रुको रुको डोली रोको, हमका उतर जा दो, हमका विदेह कथा नहीं पूछे। तो राजा जनक कह लगे महाराज अब आदेश लाग चुका, अगर अब उतर जी हो तो बहु मार डरे जी हो, इतने भला दीपक कोई बचाओ। हुआ क्या बोला दीप बुझाई और जाई जही काला तो डारे वो शीश काटी तते काला। दीप बुझाई जाई जही काला डारे वो शीश काटी तते काला। ऐसा आदेश लगा डोली को जो ही लेकर के आगे बढ़े। याद रखना बाबा करते क्या, अगर पूरब से हवा आती तो ऐसे ऊँट करती भगवान, दीपक ना बुझ जाए जो बाबा का असर अलग हो जाए। पश्चिम से हवा आती है ऐसे वोट कर लेते हैं, जिधर से हवा आती है तो वोट कर लेते। और तेलु भये कम तेलु बढ़ा, तेलु भये कम तेलु बढ़ा, मंद भये बाती सरका। राजा जनक आदेश किया जाओ इस डोली को ले जाओ, इसमें बाबा बैठा है और जितने समय में दीपक हो जाए बाबा का सर काट देना। अब तो डोली चल पड़ी और जो फालतू के रे दादा ऐसे फ्री घूमने वाले वो जान का कहते बाबा कहीं का जलेबी की दुकान लग, बाबा जलेबी देखें, अगर बाबा जलेबी देखें तो पीछे 2 जल्लाद बाबा कहीं हाँ अब हे ले दे रहे ना भय हूँ बाबा काम तमाम। बाबा करते का अगर दीपक जल जाए वो बाती जल जाती तो धीरे से सरकाए रहे को बुझ ना जाए, तेल कम बढ़ जाए तो तेल बढ़ाए रहे, नगरीय के 7 चक्कर लगाए। लेकिन बताओ दादा कौन नगरीय के दर्शन कर पाए? कहाँ मेला होत रहे, कहाँ नौटंकी, कहाँ नाटक, कहाँ अखंड है, कुछ देखे ना नहीं देखा। 7 चक्कर लगाने के बाद जो ही अपना पैर डोली के नीचे रखा, राजा जनक आए कहे लगे महाराज हमार नगरिया कैसे, तो कहने आहा अब सही ऐसा आदेश लगा। 2 जल्लाद लगे, अगर दीपक बुझ जाए तो सर कट जाते, हम तुम्हारा नगरिया नहीं दे के पाए। तो कहा लगे महाराज बस आप जाए सको तो यही खातिर लोग हमका विदे हैं, मतलब हम जान नहीं पाए। कहने महाराज आपकी देह इस नगरिया कत्ते चक्कर लगाए, कहीं 7, कहीं हम गिनू नहीं पाए। नौकर से पूछे कहीं 7 लगाए चक्कर,
कहीं 7 चक्कर में है, जब तुम्हारी देह नगरिया के चक्कर लगाए रही जाए तो मन तुम्हारा कहाँ रहे? कहीं मन हमारा रहे दीपक में यहाँ। तो तुम उतने टाइम दादा कहाँ रहे बाबा? उतने टाइम कहाँ हो गए? विदेह। जही का देह के शुद्ध ना रह जाए वो विदेह ही है। हाँ, अचानक में शेर हमला कर दे तो का बचते अपन। आप कभी को सपना देखते हो दादा? सब लोग की बात करें, कभी कभी हम सपना देखते हैं, सपने में लड़ाई करते हैं और वो हमारा जो विपक्षी वो मजबूत है, तलवार लेके मारने आता तो एकदम देखे आंखें बंद कर ले, बूढ़ गए मर गए, तब तक आंखें खुली गई दादा, हम तो सपना देखे रहे है ना? बात होता है सा। राजा जनक कहेंगे महाराज आपकी देह मेरी नगरिया में 7 चक्कर लगाए, लेकिन तुम्हारा मन दीपक में लगा रहा, उतने टाइम आप विदेह बने रहे। और वही गति मेरी है, जैसे तुम्हारा मन दीपक में लगा ऐसे हमारा मन परमात्मा से लगा। देह तो यहाँ है लेकिन मन परमात्मा से लगा, इसलिए लोग मेरे को विदेह कहते हैं। बोले तुम चित्त लगो और दिया मां जाई, तो मम चित्त लगे वो ब्रह्मा। तुम्हारा मन दीपक में लगा, हमारा मन परमात्मा से लगा है। और अगर और जानना चाहते हो तो आज की रात तुम हमारे पास लेटना। बराबरी में आसन लगा दिया। ये राजा जनक जानते हो अपने शयन कक्ष में सोए पत्नी के पास, एक राजा जनक का हाथ पत्नी के सीने पर रखा है, सुख का आनंद ले रहा है, और एक राजा जनक का पैर आगी में जल रहा है। ना तो सुख का आनंद है और ना तो दुख का दुख है। बाबा ने देखा, इसे ही विदेह कहते, जिसको अपनी देह की शुद्धि ना हो, ना सुख का आभास है और ना दुख का आभास। दादा एक पैर आगी में जल रहा तो दुख भी नहीं हो रहा, एक हाथ पत्नी के ऊपर रख के सुख का आनंद ले रहे हैं, सुख भी नहीं है ना दुख है। ऐसे व्यक्ति को विदेह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बोलो? तो राजा जनक कौन हुए? विदेह हुए। अब भगवान पहुंचे कहाँ? हर से चले मुनि वृंद सहाया और बेग विदेह नगरनी गाया। विदेह की नगरिया में पहुंचे भगवान, विदेह की नगरिया में पहुंचे। अब विश्राम किया, रुक गए। गुरुदेव जी से कहने अच्छा मन हुआ राम जी का कि नगरिया हम देखें। एक लाइन है गाय दे, बड़ा सुंदर भजन है। हाय लागल जनक पुर का मेला कि हमारो मन देखन करेला। लागल जनक पुर का देखन करेला, अरे देखन करेला, देखन करेला, देखन करेला। हाय हाय लागल जनक पुर का मेला, हमारो जिया देखन करे। जनक ने लगायो और हाय हाय बिच बिच बोई दियो केला, बिच बिच बोए दियो केला, हमारो जिया देखन करेला। राजा जनक के नगरिया में राम जी नगरिया को दर्शन करना चाहते, लेकिन गुरुजी से कहीं कैसे भाई। एक बात कहूं, अगर काम बड़ा करना हो तो छोटे की ओट लेके कई लो काम,
बन जाई तो हमने और नाई बना घर बिगड़ जाए तो हम कहाँ ही छोड़ कहे कि हाँ हाँ अपनी लाग नहीं आएगी। नगरिया के दर्शन कौन चाहता है? राम। नगर देखना मेरे राम भगवान चाहते हैं, लेकिन ओट ले रहे ना गुरुजी हम ना आई। लक्ष्मण भैया नगरिया देखिए हैं। हाँ बोले लखन हृदय लालसा बिसेखी और जाही जनकपुर आवऊं देखी। गुरुजी हम नहीं, हमारे भैया ये छोट वाले लक्ष्मण का है, ई नगरिया देखना चाहता है। वोट किसकी लिया? छुड़कर। क्यों? मान ले अच्छा दादा आपके घर में बिहाव हो, बारात आ जाए, विवाह हो, रसगुल्ला बन जाए, बढ़िया बने, हम छेना वाले बर्फी डाट डाट बढ़िया मिठाई बने, जब तक पूजा नहीं हो तो का कोई खा के मिली? मिली दादा? नहीं मिली है खा के। जब तक पूजा नहीं हो मिठाई खा के नहीं मिली है। लेकिन दादा आपका नहीं मिली, हमका नहीं मिली, ना पर्यटक ना पीछे वाले दादा कोई का नहीं मिठाई मिली। और अम्मा लोग पूजा हो और चाहे नहीं हो या क्या जनी खा ले आए। हाँ इनके तो जुगाड़ रिंच है नहीं, जुगाड़ रिंच बताए कैसे? एक वत्ता बड़ा लड़का ले गए और रसगुल्ला बने मारे जबान ललचा के का अत्ता बड़ा लड़का ले गए और मिस्त्री के आगे पट पट 3-4 दाएं मारी ने ऊपर से कहे चिल्लाए लग। जब चिल्लाए लग तो क्या कहते हैं? मिस्त्री कहते अम्मा काहे मनता ही ना है। मिस्त्री कहते का होगा? मनता ही ना। अरे का नहीं मानते? कहीं रसगुल्ला मांगते। मिस्त्री कहा तू कारीगर कह रहा भाई बालक भगवान स्वरूप हो अम्मा आओ उठाई नहीं तो ना ये तू ही रसगुल्ला दे काऊ लड़का खाई अम्मा गई मारे को घूंघट एक का पकड़ा खाई गई दादा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? ओट किसके लिया? ओट छोटे के ले लिया, बच्चे के ओट लेकर रसगुल्ला खाई ले। नगरिया के दर्शन राम चाहत लेकिन अपन लागू नहीं, हम नहीं कहे लक्ष्मण। श्यामू दादा पहाड़पुर से 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। नगरिया के दर्शन राम चाहते बोले गुरुदेव लखन हृदय लालसा बिसेखी तो चाही जनकपुर आवऊं देखी। इनका नगरिया देखे गुरुजी कहे लगे जाओ हम जान गए तुम्हारे इच्छा है जाओ। राम जी चले जाही देखी आवऊं नगर सुख निधान दूं भाई और करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाओ नगरिया देखिए हो जाए। नगरिया को देखिए। अब राम और लक्ष्मण दोनों लोग नगरिया देखने के लिए चले और नगरिया में जब प्रवेश करने लगे तो गेट कौन मिलेगा? पहले हर नगरी के पहरेदार होता था। हर नगरी को पहरेदार बहु है, लेकिन तब के पहरेदार और अब के पहरेदार में अंतर हुएगा। पहले के पहरेदार ऐसा रहे दादा कि अपने रहते रहते अगर हो गेट पर मच्छर ना अपनी नगरी में घुसाई देते रहे। हाँ कौन? लंकनी। रावण के लंका नगरिया की पहरेदार लंकनी है। हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी और लंका चलो सुमिरी नर घुसाई दिन रो के लिए रास्ते में काला कहाँ चलो मोर आहार जहां लग नहीं जाए दिया। राजा जनक के नगरिया का पहरेदार कौन है? कामदेव। और नैना बहन जी की तरफ से प्रसाद भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साधुवाद मंगल आशीर्वाद की कामना। बात कहाँ चल रही भूल गए कुछ, मेमोरी डिलीट। हाँ हाँ बात सही है। कब हो कहूँ जियो चलते ना है शुद्ध, यही बात है।
बहुत खड़बड़ करे यो नेटवर्क से वही पंखा लिए रहा, अब सही है सुनाता है। बोल कन्हैया लाल की वाह। इते जोड़ तो लंका के मच्छर तो बोलते भी हैं दादा, थोड़ा दूर ही हो लेकिन का बते हुए तो बोलो सब जने। बोले जनकपुर धाम की वाह, अयोध्या धाम की। बहुत सुंदर नगरिया के जब दर्शन करे गए तो हाँ बात चल रही थी पहरेदार की। जनकपुरी का पहरेदार कौन है? कामदेव। लंका का लंकिनी और जनकपुरी का पहरेदार कामदेव। और हमारे तुम्हारे घर का पहरेदार कौन होते हैं? सीसीटीवी कैमरा। हाँ वो कैमरा पहरेदार बैंक में आजकल के पहरेदार ऐसे के कैमरा लगे के लगे रह गए और बैंक पूरी साफ लूट गए भाई। ये पहरेदार आजकल के हैं। जनकपुरी का पहरेदार जब राम प्रवेश करने लगे तो कामदेव ने रोक ले, बोले ठहरो, तुम दोनों जने बड़े सुंदर दिखते हो, जाए कहाँ रहे हो? कहीं हम जा रहे हैं नगरिया, नगर के दर्शन करने। बोले सुनो, युद्ध करो, अगर युद्ध में हार गए तो जाने नहीं दूंगा, अगर जीत जाओ तो चले जाओ। तो भगवान कहे लगे हार जीत में कुछ बाजी में लगो तो कुछ हाँ फायदा भाई हो। तो कहे लगे फायदा यो है बाजी लग गई। बाजी क्या? सुनो राम, अगर आप जीत गए तो आप बने सवार, हम बन जी हैं घोड़ा। और महाराज अगर हम जीत गए तो तुमका बने परी घोड़ा और हम बनी गए तुम्हार सवार। बोलो मंजूर? भगवान कहा लगे मंजूर, चलो जाओ नगरिया को। जहां पर दादा स्वयं कामदेव साक्षात विद्यमान हो, सुंदरता क्या कहना। आए बहुत सुंदर नगरिया वैसे सजी और नगरिया अति सुंदर लग रही, साक्षात कामदेव। भगवान अंदर प्रवेश कर। लक्ष्मण पीछे मुड़ करके मत देखना, कामदेव से बाजी लगी, अगर हार गए तो घोड़ा बनना पड़ेगा। नगरिया को गए और जब गए तो सखियां देखने के लिए आई। देखने के लिए राम को आ रही। बोले धाए धाम काम सब त्यागी, धाए त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। ये सब काम कौन छोड़ छोड़ के जान दादा? कोई जनी खाना खाए रही या ए बहन सुनो सुनो, अरे राम है राम हाथ जूठे हाथ बन के ताल पर की बड़ी बुआ पहुंच गई। जन्म जन्म बोली जतन कराए, अंत राम कहूँ आवत नहीं। वही भगवान है दर्शन करने। एक जनी पानी भर रही थी, बल्टी कुआं से खींच लाई, ऊपर आने वाली ए बहना कनका सुनो सुनो, अरे राम है राम बड़े सुंदर, बल्टी रसिए झड़ा मत छोड़ गई। खड़ी भाई काम भगवान तीर। हाँ यही सब काम। या जनी जान तो का कही थी, या जनी दादा सिंगार करी धरे शीशा, या मोट मोट मारी काजर होंगे बैठी, या आंखें से तब तक के लिए मली मली पछताई दादा ना ब्याही, हौसाई भरी रहाई। ब्याही करी मली मली
मली पछताई अनब्याही हो सए भरी। आहा, जो सखियां भगवान को देखी, अरे कौने वाली मौना बिचारी मन ललचाई पीरवर। ब्याही कर मली मली पछताई। राम को देख के जिनका विवाह हुई गे वही हाथ मल रही का बताए किस्मत खराब। कल अगर हमारा नाय भाव होतो तो इन्हें साथ चई में हो जातो। अनब्याही अनब्याही हो से भरी राई। और जिनके नाई भाई उछली 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 को हमरो हो हमरो हो। और कि गौने वाली मौन बिचारी मन ललचाई पीरवुर भारी। जिनके गौना हुई गए उनके दादा अलग। हमारे जजमान दादाजी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान है। भगवान की चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जिनके गौना हुई गए वो हाथ में ले का बताई कल गौना नाई बहु हो तो इन्हें साथ हो जाते। सबकी अलग अलग सोच है। भगवान कहते हैं सुनो, इस जन्म में एक नारी व्रतधारी यो वादा तुम्हारा सबका हम कहाँ पूर्ण करीबे? कब पूर्ण करीबे? द्वापर में हम बनिबे कन्हैया। भगवान कन्हैया कितनी रानी दादा? 16,108। हाँ 16,108। अच्छा कन्हैया जी बिहाव कितने करे? केवल 8। तो 16,100 ही कहां से आई गई? हाँ ये जीती गई थी। कौन अब दीपावली के पहले ऊपर कौन मनाया जाता है? नरका 14। के दिन एक नरकासुर राक्षस रहा है। भगवान कन्हैया मार डारे नरका। उस समय लड़की कुमारी पकड़ पकड़ लाओ बंद करे कहा 20,000 हो जाए तो सबके साथ बिहाव करीबा। 16,100 हो गई। भगवान कन्हैया चढ़ाई के मार डारिन। और जब मार डारिन तो 16,100 लड़की कहनी आता हूँ जिनका मारी उनका जिंदा कह दो। क्योंकि अब कलंक का टीका लग गया है। मैं जहाँ जाऊंगी कोई विवाह नहीं करेगा या तो हमका अपना बना लो। भगवान कहा लगे जिंदा नहीं करीबे तुम सब जनी हमारी हो जाओ। अपना लिया। कितनी हो गई दादा कुल रानी? 16,108। यही भगवान ने बोले सुनो एक नारी व्रतधारी भगवान राम कहते हैं इस जन्म में तो एक रानी। एक नारी व्रतधारी सुनो एक नारी। अब भगवान कहने लगे अब आगे बढ़े धीरे धीरे। सखियां देख रही। अच्छा कुछ सखियां जो हैं भगवान के दर्शन करने के लिए झरोखों से देख रही हैं। पहले की माताएं जो होती थी बहू होती थी ये सासू से दबती थी। सासू के आगे पर्दा करती थी बाहर नहीं निकलती थी। आजकल का तो नियम सासू की तो बात छोड़ो ससुरों के आगे वो काम कौन एक पहनाव चला है दादा स्टाइल वाला। हाँ ससुर के आगे भी पर्दा करने को नहीं जानती। याद रखना पहले की जो बहू होती थी सासू के आगे पर्दा देखो झरोखों से देख रही जानती हैं आगे सासू खड़ी हैं ससुर खड़े हैं कैसे दर्शन करने जाएं तो झरोखा हटा के भगवान के दर्शन करती हैं सखियां। क्या बात है। ये जनकपुरी के बड़े सुंदर दृश्य हैं। दर्शन किया अब भगवान जा रहे हैं तो पीछे से सखियां आवाज कंकन किंकिन और नूपुर धुनि सुनी। छम छम की आवाज आई। लक्ष्मण कहे लगे भैया हमारी जाने पीछे बहुत गहना वाली की आवाज आ रही। भगवान कहे लगे लक्ष्मण पीछे मत मुड़ना। क्यों? कहीं अगर पीछे मुड़ी हो तो का बनना पड़ी? हाँ हो कह दो का बनना पड़ी? घोड़ा बनना पड़ी। कपिल कश्यप भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा कपिल भैया और ले आओ तले वैसे व्यवस्था बना लो प्रसाद ले जाओ। बोल कन्हैया लाल की। अब जानते हो बोले पीछे मत मुड़ के देखना नहीं तो घोड़ा बनना पड़ेगा। नगरिया के दर्शन किए भगवान आए लौट के। अब कहा गुरु के पास गुरु जी के पास संध्या हुई शयन किया सेवा किया। रामायण से एक शिक्षा मिलती है देखो गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए।
पहले राम लक्ष्मण ने गुरु के चरण दबाए, उसके बाद में लक्ष्मण भैया राम के चरण दबाए, और सबसे बाद में कौन सोए? लक्ष्मण। लेकिन उठा पहले कौन? उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धोनी कान। तो गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। बोलो, बाद में सोने वाला सबसे पहले जगता है, यही तो नियम खराब है। हम भाई को जब भैया कहेंगे तो छोटा वाला हमको दद्दा कहेगा, और हम छोटे वाले उरे कहते तो कहते ए हो। काहे भाई? जब हम सम्मान देना बड़े होकर के भूल गए तो छोटा वाला क्या सम्मान देगा? नहीं देगा। आप बड़े बनकर के दूसरे को सम्मान देंगे, आपको भी सम्मान मिलेगा। पहले का नियम देखो, एक भाई भाई का प्रेम, एक शिष्य और गुरु का कैसे किस प्रकार से रहा जाता था प्रेम। सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे, फिर राम जी, फिर गुरुदेव जी अपने क्रिया से निवृत्त हुए। अब धीरे धीरे समय आया पूजा का। बोले मैं पूजा करूंगा, फूल की आवश्यकता है भाई। तो फूल लेने के लिए फूल कहाँ जाए? ले राजा जनक की पुष्प वाटिका को फूल लेने के लिए चले। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग गए। अच्छा, फूल में आवश्यकता, पूजा में आवश्यकता फूल कितने रहते? बहुत ज्यादा, 7, 5, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो बहुत आए। तो ये दोनों जने काहे गए भाई? अकेले राम चले जाते पूजा के लिए, चाहे रहा अंजूरा भर तोड़ लेती भाई, और तो पूजा हो जाती ना। ही दोनों जने काहे गए? पूजा के हित चाहिए और भरना था न जहाज, तो दोनों भैया क्यों गए फूल लेने के कारण? पूजा के हित चाहिए और भरना था न जहाज, तो दोनों भैया क्यों गए फूल लेने के आज? दोनों जने कहे कोई 2-4 लड़िया तो चाहिए ना। दोनों लोग जानते क्यों गए? भोले बाबा भवानी को बता रहे, दोनों जने इसके लिए गए। मेरे भगवान राम विचार करेंगे, लक्ष्मण मेरा कहेगा क्या? अरे संग ही जने संग हम खेले, और संग ही हंसे संग हम रोए। तो संग ही संग परस गई थाली, और संग ही मातु जवावन आई। कि कबहू न संग तजऊ रघुराई, लेकिन नारी है तू गए आज बिहाई। मेरा भैया लक्ष्मण विचार करे, राम की भावना है। भगवान सोच रहे कि मेरा जन्म संग में हुआ, खेले संग मां, हंसे संग मां, रोए संग मां, और मैया खाना खवें तो संग मां। लक्ष्मण विचार करे, कबहू दादा हमारा साथ नहीं छोड़ी, आज दुल्हन देखा भाई तो चुप्पे चुप्पे निकल गए। गड़बड़ हो जाएगा नहीं? भाई भाई में हाँ कुछ मैल बन जाएगा। इसलिए कि से संग गयो लेवाई, तो भैया गए लेना प्रसून चले रे दोनों भाई। दोनों लोग फूल तोड़ने के लिए। और दूसरा कारण बताऊं? एक और बताऊं। एक राम ने विचार किया, हमारे कामदेव से लगी है बाजी, और इधर से हम जाए अकेले, और उधर से वाटिका की है सीता की, जनानी भाई बगिया सीता आवेंगी, तो उधर से बहुत ही सखियां हुई हैं। शायद हमारा मन कहूं अगर हाँ सीता के प्रति आकर्षित अगर हुआ तो कामदेव जीत जाए, तो हमका बनना पड़ी है घोड़ा। इसलिए कि उधर से होई
अनेकन बामा तो शायद जीत ले ये मोही कामा। इसलिए तो जासे संघई गए उलेवाई और भैया गए धर्म रही जाई। यह कारण लक्ष्मण कहीं हाँ संघई ले गए, दोनों लोग फूल तोड़ने के ले गए। लेकिन पुष्पवाटिका को जब पहुंचे तो चारों तरफ देखा कोई ना ही दिखाई पड़ा। प्रवेश कर गए, माली उतनी दूरी खड़ा रहा। मालिक ले रुको रुको ठहरो। भगवान कहे लगे का है भैया? कहीं का है? पढ़े लिखे हो? कहीं हाँ। कहीं गेट पर का लिखा? कहीं गेट पर लिखा है बिना आज्ञा अंदर आना सख्त मना है। तो काहे घुसी आए अंदर? कहने भैया पूजा के लिए फूल चाहिए हैं। अरे पूजा के लिए चाहे तो लिखा है तो तुम अंदर आए क्यों? निकलो बाहर। बाहर खड़े कर दिया। गेट पर खड़ा है माली और बातें भगवान से कर रहा है। कहता सुनो भगवान, ए राम तुम कौन? परिचय बता। बोले राम सुनो, तुम फूल लेने आए हो, ये बगिया जानते हो? ये जनानी बगिया है और जनानी बगिया माँ फूल आप हम हैं माली। और जब सीता माता आती हैं तो हम हूँ यहाँ से दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये जनानी बगिया वो सीता जनन के संग में आती है ना, हम भी हट जाते हैं, उतनी देर अच्छा करते हैं। और आप शायद आ जाओ, कहो तुम फूल तोड़ तो दिक्कत हुई जाए। जनानी में एक लाइन है गाय दे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री समदर्शी गुरुदेव भगवान जी गाते थे एक लाइन, अरे जनानी बगिया की जनानी बगिया हाय जनानी बगिया, अरे फूल तोड़े न दे जनानी बगिया। जनानी बगिया जनानी बगिया, अरे फूल तोड़े न दे भाई जना। अगर राम जी फूल तुम्हें चाहिए, अगर करना क्या होगा? हाय पहिरऊ साड़ी, अरे पहिरऊ साड़ी लगाओ बिंदिया रे फूल तोड़े न दे। जनानी बगिया है, अब अगर फूल तोड़ना तो महाराज जनाने बन जाओ, साड़ी पहनो और बढ़िया 16 श्रृंगार करते हो, 16 श्रृंगार करो। पहले 16 होते रहे, अब बढ़ गए गुरुदेव। हाँ बढ़ नहीं गए, बढ़ गए। जान तो कौन? पहले 16 श्रृंगार होते थे और अब श्रृंगार बढ़ गए। एक बताए थे, एक कुछ चाहे ना आया हो तो पढ़ी लिखी अम्मा लोग इतने क्यों ना हो, और डार गोल्टा पर ले जाफर से डारे का बोलती हैं? हाँ हाँ बहाजतिया स्टाइल में है दादा नहीं नाई। हाँ एक सिंगार और दूसरा तो चलाना की पैट नहीं आओ तो रखे कौन? टच वाला चलाना एक लाइन है। अरे आज कल के जमाने में है बदली स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया रे बेलन ओ बेलन ओ बेलन बेलन साधन वाले हाथों में मोबाइल रे। सम्मान्य श्री राम लखन दादा गुप्ता जी की तरफ से फल प्रसाद भेंट है और 101 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद।
गुप्त दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भेंट हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। ले आओ अम्मा, ले आओ, आ जाओ। विशाल भैया जी की तरफ से 21 मुद्राएं हैं। हीरालाल जी की तरफ से 11 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। बोले भक्त और भगवान की। बैटरी फिर डाउन हो गई। बोल कन्हैया लाल की। थोड़ा मतलब चटक मटक बैठे रहे तो सोई हो ना कोई जने, हाँ, और नहीं सोए जी हो, हम पता लग कथा सुना न हुई वैसी वैसी आंधी आ रही, जान नहीं मिले, चटक मटक बैठे रहो भाई सब जने। अब बड़े हाँ बोले सुनो, 16 श्रृंगार कर लो और जाओ फूल तोड़ लो। बोले दे दीजिए, पूजा के लिए देरी हो रही। तो माली कहता हम तोड़ी तो ले दें, लेकिन का लेकिन या हमने सुना है तुम्हारे चरणन में है जादू। जादू का चरणन में जादू या है, मैंने सुना है, सुनोरा। अरे पाँव लगे पत्थरा तरी गए। हमने सुना पीछे एक पत्थर के रिनारी, वही माँ तुम्हारे पैर लगे हुआ तो तरी गई, उड़ी गई। और कहूँ तुम्हारे हाथनों में जादू भवा तो या बगिया उड़ जाई, तो हमार रोजी रोटी चली जाई है यहाँ। कि पाँव लगे पत्थरा तरी गए और यहाँ था चुए बिरवा उड़ी जाई है। तो आवती है मिथलेश लली, पूछी है उनसे हम कहा बताई है। इसलिए महाराज आम के लाऊं गुलाब के लाऊं और बताऊ सोई हम तोड़ी के दी है। बताओ महाराज, आम के लए गुलाब के लए जही के बताओ तौन फूल तोड़ तोड़ दे दे, लेकिन तुमका तोड़ ही ना दी है। अगर कहूँ बगिया में हाथ लगेगा उड़ गए तो सीता हमका जिंदा नौकरी निकाल दी है, तो दिक्कतें हो जाएगी। तो कहने क्या करें? भगवान कहने लगे मालिक अगर तुमका तनको संदेह है तो एक फूल ले हम पहले छुई ले, अगर वो उड़ी जाए तो दूसर हमका तोरे नाई दियो भाई। मालिक हाँ यह बात है, माली जाए के फूल को नहीं चढ़े। हाँ, कल तो माला ठाकुर जी के खाते जरूर ले लाए फूल, ये तो मुरझाए गो। फूल लाए और ऐसे राम को भगवान राम ने जो ही फूल को लिया एकदम से मुरझाया, फूल खिल गया। और जब फूल खिल गया मालिक को विश्वास हो गया अब फूल हमारे उड़ने वाले नहीं है। बोले जाओ, बगिया में गए फूल तोड़ने लगे। गोविंद दादाजी की तरफ से 51 मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। भाई बगिया में जो है फूल तोड़ने लगे राम लक्ष्मण। अब इधर माता सीता, पहले की माँ अपनी बिटिया को शिक्षा देती थी, बिटिया सब काम छोड़ दो, सब काम छोड़ के जाओ पूजा कहिया। अब आजकल के री अम्मा क्या कहती हैं, रीत सब बता दी। हाँ आजकल अम्मा क्या कहती, खुद पिक्चर देखते आप बेटा ये तो मिथुनों की पिक्चर बहुत नीक लागे, खुद ही देखती बेटियों को साथ चरित्र खराब। हाँ है दादा नहीं, हाँ सत्य बात। जब अम्मा देख रही तो छोटी बिटिया अगर है तो क्या उस पर असर नहीं जाएगा? जाएगा। पहले की माँ सुनैना कहती है ए जाओ पूजा करियो, पूजा करियो। सीता मैया सखियों के साथ गौरी की पूजा करने के लिए चली, और जब गौरी की पूजा करने गई, अरे चलो हो सखी पूजियाई गौरी दरबार चलो रे सखी।
का पूजबे सखी फूलन हार से, शंकर जी का पूजबे गौरी जी का पूजी हो सखी, गौरी जी का पूजी हो सखी, सोलहू सिंगार चलो रे सखी पूजिया गौरी दरबार। पूजा करने के लिए सीता गई और गई कहाँ, गौरी के मंदिर को, और पूजा किया। पूजा में मांगा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई, जय जय गिरवर राज किशोरी, तो जय महेश मुख चंद चकोरी। पूजा किया और पूजा मांगी नहीं कहा, तो पूजा की न अधिक अनुराग, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमा, पूजा की ने दादा मांगी नहीं कहा, पूजा की न अधिक अनुरागा, तो निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। हे गौरी मैया, जैसी हम हैं वैसे ही हमका पति दे दो। सीता जी कैसी हैं गोरी, और बरु कैसे मांगी नहीं, हमका ग्वारे पति चाहे। और तब तक आगे सखी वह निकल गई चंचला, वह हम देख गई। हाँ, वह देख के राम लक्ष्मण कहे बहना सुनो सुनो, अरे या पूजा बाद कैलो कहा है राम है राम। सीता कह बस बहना थोड़ी पूजा बची, अरे या बाद हो जाई, वो चले जाएंगे। सीता को ले गई। जब पुष्प वाटिका में जहां भगवान राम फूल तोड़ रहे थे, सीता ने देखा, सीता देख राम जी को, सीता ने और सीता ने राम। अरे राम को देख करके हे जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। और है राम देखे सिया राम को, हरा देखे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी। राम जी सीता को, सीता जी जैसे देखा, अब नजर तो सखी जो थी वो क्या कह रही, बहना सीता। और उधर लक्ष्मण के भैया हुदे कामदेव वाह प्रसाद ले लियो। 21 मिनट नाम नहीं बता।
चलो हो जाए भगवान की गुप्त दान। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 मुद्राएं गुप्त दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम बोले चल प्रभु बैठे आकाश में लइके कलम दवाद और जैके जैसे कर में लिखते वैसी बात हम भूल जाए भले, लेकिन यू लिखी गवा हुआ मिली यू तबका है पैसा धन की दादा तीन गति, एक अबका और एक तबका और एक अबका ना तबका। अबका यू वाला है तबका और जो हिया जलेबी खा जा तो यू आई अबका और एक अबका तबका। जहाँ बढ़िया नाच होते होए वैसा नचती हूँ हुआ दे दो अबका ना तबका। बोल कन्हैया लाल की। बात कहाँ चल रही है फिर भूल गए। हाँ हाँ बहुत सही बहुत सही। हम भूलें थोड़े नहीं, हम यहाँ देखिए कि आप लोग कहाँ हो। भगवान राम सीता को, सीता ने राम को देखा, बोले बहना का पसंद नहीं आए। कहीं बहन सब गड़बड़, कहीं का गड़बड़ होगा, अरे कहीं लौट चलो, अरे कहीं काहे नहीं ठीक नहीं लगे, कहीं लगे तो लेकिन, और जहाँ अगर मगर किंतु परंतु लेकिन, लेकिन का कहीं बहन पूजम गड़बड़ी हुई गई। कहीं पूजम का पूजम दादा का मांगी कह रहे पूजा कीन अधिक अनुरागा तो निज अनरूप सुभग बरु मांगा। हम जैसी हैं वैसे पति मिले और सीता है गोरी और यहाँ ग्वार कौन है लक्ष्मण कहीं बहनी, लेकिन हमका पसंद यू करेवा वाला हुआ है। तो लौट चलो पूजा में, यहाँ लौट चलो, लौट गए भाई। हाँ लौट गए पूजा में, हो सीता लौट गई सखियों के साथ और फिर गई पूजा करेगी। दोबारा पूजा किया भाई। अरे गई भवानी हाय भवन बहोनी बंदी चरण लेकर जोरी गई। भवानी भवन बहोरी दोबारा गई और दोबारा गई तब जान फिर पूजा किया। मैया वो वाला वरदान हम गोरा पति मांगे वो वाला कैंसिल कर दो, अब हमका करिया वाला दे दो पति मांगे का गोरा वाला पति कैंसिल। पूजा कीन पहले मांगा था गोरा, इस बार में गई भवानी भवन बहोरी तो बंदी चरण बोली कर जोरी। मैया हमका सामरा पति चाहे तो प्रेम विवश मन भैर भवानी दादा खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला खसकी और मूर्ति मुस्कुराई, कहे लगी तुम या कदा मांगी गई, तुम्हारी इच्छा भाई पूर्ण नहीं भाई फिर मांगा कहीं मैया मान जाओ। मैया कहने लगी जाओ मन जाहिरा जब मिलाई सो बर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह। अरे वाह राम जी के कथम रामचंद्र आए गए। 21 मुद्राएं भी बहुत बहुत एक बार तालियों का स्वागत कर देंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दादाजी को। मन जाहिरा चौ मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। अब तुम्हारी इच्छा है सामरा तो जाओ सामरे मिले। सीता जी खुश हो गई, चलो ठीक सामरे मिले। चली गए सीता, इधर राम जी गए फूल लेकर गुरु जी को दिया तो गुरु जी आशीर्वाद दिया सुफल मनोरथ होई तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। उधर गुरु जी आशीर्वाद सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, दोनों जनन कह दें। राम हंसे लागे लक्ष्मणों हंसे तो भगवान राम पूछे भैया लक्ष्मण तुम काहे हंसो, तो कहीं दद्दा तुम काहे। राम कहें हमार तो होई बिहाव, तो कहीं दद्दा फिर होई चाहिए मैं हमारो संग है संग।
कहीं काहे, कहीं तुमका हमका गुरुजी आशीर्वाद दिया, भगवान राम बोले कहीं दद्दा हमको गुरुजी आशीर्वाद दिन कैसे, कहने सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, अगर तुम्हारे बिहार होते तो गुरुजी कहते सुफल मनोरथ हो तुम्हारा, क्या ले तुम्हारे, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिखा भैया, तुम्हारो हुई तो साथ ही साथ हमरो हो जाए, हो जाएगा। आशीर्वाद मिला, पूजा किया गुरुजी ने, उसके बाद में अब कहाँ पहुंच गए, जहां पर राजा जनक ने धनुष को रखा है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ था जिसको सुन के आए थे, धनुष यज्ञ जहां धनुष रखा वहां पर पहुंच गए। लेकिन अच्छा एक बात है, देश देश के सब राजा है, राजा जनक ने धनुष का प्रण जानते हो क्यों किया था? एक बार सीता मैया अंगनैया को लीप रही, धनुआ उठा के बढ़िया लिपाई कई के रख दी, तो राजा जनक देखे, राजा जनक पूछा के ये धनुआ उठा के लिपाई किसने किया, सफाई किसने किया? तो मैया सीता की कहे लगी तुम्हारी बिटिया सीता ने लिपाई किया है। ज्ञानी राजा जनक ने विचार किया अगर सीता ने धनुष को उठाया है तो सीता हमारी बिटिया ना ही आई, फिर सीता कौन है? सीता फिर है कौन? बोले सीता आदि शक्ति है। अगर हजारों वर्षों से रखा धनुष को सीता ने उठाया है तो सीता आदि शक्ति है। ज्ञानी राजा ने विचार किया आदि शक्ति अगर हमारे घर आई है तो जोड़ा भगवान जरूर बनाते हैं, तो आदि पुरुष कहूं जरूर आया होगा। अब हम ढूंढे कहाँ आदि पुरुष को, लाओ हम प्रण करें आदि पुरुष खुद ही हमारे यहाँ चले गई, हम उनके दर्शन कर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक ज्ञानी की बात है। राजा जनक इसीलिए प्रण किया। इसने तो धनुष और उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा तो वो ही मेरा जामाता बन सीता से नाता। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा वो ही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। अब वही मेरा जामाता बनेगा भाई, उसी के साथ सीता की सगाई, उस ब्रह्म के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए राजा जनक ने प्रण किया। देश देश के राजा आए। अब राजा जनक उसी सभा में पहुंच गए। राजा जनक कहने लगे जितने राजा आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हो सभी लोग मिलकर के धनुष को भाई उठाया जाए, जिस प्रण की मैंने किया है उस प्रण को पूरा किया जाए। एक राजा उठता है दादा और धनुष के पास गया और ऐसे भुजा को ठोकता है, ऐसे भुजा को ठोकता है और जान दो क्या कहता तुम, ये तो धनुष हमारे बाएं हाथ खेल है। हाँ, और अहंकार में दादा कोई काम ना कियो, आप काम कर लेते हो, जो दिन अहंकार हुआ ये तो चुटपुट वही दिन जरूर बिगड़ जाएगा। हाँ, याद रखना। राजा अपने भुजा को ठोकता है और ठोक कर धनुआ के पास जाके एक हाथ बामा वाला लगाओ दादा, किटकिटा जो लगे नहीं उठा, और जो नहीं उठा तो दोनों हाथ लगे, फिर उठा नहीं उठा, जब नहीं उठा तो जान तो कहा हार गए। और जान तो हाथ जोड़ कर महाराज टूटे हमते नहीं तो जो वही कह रहे वही टूटे उनते नहीं, फिर मना के चला जाए दादा। हाँ, चला जाए। दूसरा राजा आता है, वो भी भुजा को ठोकता है, ताल लगा के जाता है, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाता है। यहाँ तक राजा जान तो कत्ते लागे गए दादा, एक बार आवते गए जाते गए 10,000 राजा, लेकिन धनुहा हिला तक नहीं। अरे भूप साहस 10 एक ही बारा तो लगे उठावन तरही नटारा। सहस 10 एक ही बारा
तो लगे उठावन टरही न तारा। राजा कत्ते लग गए? सहस माने 10 माने 10,000 राजा। सहस माने 1000, 10 माने 10, 10,000 राजा लगे, लेकिन धनुहा नहीं उठा। अच्छा 10,000 राजा लगे कैसे? जौने धनुहा कहीं सीता अकेली उठाई दादा, उमा 10,000 राजा लगे कैसे? धनुष धरा लोहे की पेटी और लीन उठाई जनक की बेटी। धनुहा कौन पेटी और पेटी कौन कमरम, और वही का उठाई दादा सीता। तो और वो धनुष कितना बड़ा हो जी में 10,000 राजा लग गए। एक आदमी दादा पकड़ी है तो 1 फुट की जगह ले ली है, तो 10,000 राजा लगे तो कत्ते हो गए? कई फुट जगह हो चाहिए? 10,000 फीट जगह हो चाहिए। इसका मतलब यह बात गलत है? हाँ गलत है, मानो गलत ना ही। हाँ हाँ बाबा की चौपाई एको गलत नहीं, भाव है निकालो। 10,000 राजा लगाओ, लग जावेंगे। भूप माने क्या होता? भूप माने राजा, और 10 माने 10 कंधर। सहस माने 1200। कितने राजा लगे मां? गिन पाओ दादा? रामचंद्र दादा गिने कई राजा लाग? भूप माने राजा, राजा माने राजा। मंत्री के पद पर चाहे जो बैठा, अखिलेश बैठे चाहे योगी बैठे मोदी, हम तो का मतलब मंत्री तो मंत्री है ना। भूप माने राजा, और 10 माने 10 कंधर, और सहस माने 1200। में कई राजा लगे? 2। सहस माने 1200 और 10 माने 10 कंधर। राजा तो राजा, राजा वहो, राजा वहो। 2 राजा लगे, 1200 और रावण। लेकिन धनुहा, लेकिन नहीं, आगे बाबा जी ने लिखा रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप करी दापा। रावण धनुहा छुई से नहीं दादा, तो रावण लगा कहां थे फिर? यह बात गलत है। दूसरा भाव निकालो, 10,000 राजा लगाओ, लग जाइए, लग जाइए, लगाओ। हमारे भारत में 4 चीजें अजय हैं दादा। कौन? चूड़ामणि, पुष्पक विमान, मुद्रिका और धनुष। ये घट जाते थे और बढ़ जाते थे। पुष्पक विमान अगर 10 सवारी है तो सीट कितनी? 11। 100 सवारी 101 सीट, और 5 सवारी तो 6 सीट, 1 सवारी तो 2 सीट। ये घटता था और बढ़ता था। धनुष भी घट जाता था और बढ़ जाता था। और मुद्रिका वह राम जी के सुंगलिम फेट, और वह माता सीता की सुंगलिम फेट। ये भी घटती थी बढ़ती थी। चूड़ामणि घटती थी बढ़ती थी। धनुष दादा घटता था और सीता अकेली उठे तो तब बड़ा रहा। जब 10,000 राजा लगे तो अरे महाराज जी आइए, बोले पूज्य महाराज की। हम नहीं पहले लोग आगी तापत रहे ना ठंडी में, तो कहा ए जब भीड़ हो ना जगह मिले, कदुआ कहीं कत्ता पर लौकी के नते बड़े बढ़ते 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 अब जगह ले हो नया बनाए बाड़ी। बोल कन्हैया लाल की। 10,000 राजा, बात समझ पाए? धनुष धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उमा राजा कत्ते लाग गए? 10,000 राजा लाग गए। और तीसरा भाव दूं, तीसरा भाव एक और है। वार के मतलब होता दिन, एक ही 12 लिखा। जैसे डे माने दिन इंग्लिश, और वार माने दिन। जैसे सोम मंगल बुध, वार माने डे माने दिन। ऐसे 12 लिखा दिन। एक दिन में एक राजा आग चला गया, आग चले गए, आग चले गए, 10,000 राजा लग गए। लेकिन धनुहा टस के मत सुनाई भाई। ते बाबा जी ने लिखा है कि भूप सहस 10 एक ही 12, तो लगे उठावन टरही न। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही ना तारा। 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष टस के मस नहीं हुआ। अब आइए आगे की कथा पूज्य महाराज जी के द्वारा आप सभी लोग श्रवण करेंगे भाव के साथ। दोबारा भगवान का नाम सभी लोग बोलेंगे।
नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले। बाकी कोई लोग ने ना पड़ोसी पड़ोसी कसम है जो ताली ना बजावे। अब खुदा ही जाने कौन। हाँ, तालियों का स्वागत करते हुए बोलेंगे नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले। क्या बात, बहुत सुंदर। दादा आप सभी लोग तालियों का स्वागत करते बोलेंगे सभी लोग गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल। क्या बात, जय हो श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा। और जिन्हें देखने के लिए हम जिए जा रहे हैं वे वादा पे वादा किए जा रहे हैं वे वादा पे। मैं मर तो लिया होता कब को मुरारी हे कन्हैया। मैं मर तो लिया होता कब को मुरारी तेरे वादे सहारे दिए जा रहे तेरे और उठा लोगे पर्दा कभी रहम खाकर हे गोविंद। उठा लोगे पर्दा कभी रहम खाकर इस आशा पे हम तो जिए जा रहे हैं। तो इसलिए कहना नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले हाय नंदलाल मुरलिया वाले। उठाइए यहाँ सभी लोग श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले श्री और हे गोपाल मेरी जिंदगी है
अमानत तुम्हारी हे गोपाल। हाँ मेरी जिंदगी है अमानत तुम्हारी, तेरे नाम को अर्पण किए जा रहे हैं, तेरे नाम। और कन्हैया मेरा दिल हिफाजत से रखना, एक हो तो सो गयो श्याम संग और कहां से, एक ही दिल था कन्हैया वो तुम लिए जा रहे हो और कहां से लाओ। ऑडन के ऑड बड़े, फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े, गॉडन के गॉड बड़े, बाकी बिहारी है। ताऊ जी के राइट हैंड, रुक्मणी के हस्बैंड, तो राधा जी के बॉयफ्रेंड बाके। तालियों का स्वागत करेंगे कन्हैया के लिए एक बार। कन्हैया मेरा दिल हिफाजत से रखना, हे कान्हा तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे हैं, तुझे अपना समझ कर दिए। क्यों? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह तक उतर जाएगी। जाम पीना है तो हरि नाम का पियो। अगर बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह तक उतर जाएगी। और जाम पीना है तो हरि नाम का पियो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बोल कन्हैया लाल की। है नंदलाल मुरलिया वाले, क्या बात। हम गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। और ये अर्जी हमारी, ये मर्जी तुम्हारी, अब तारो न तारो है मर्जी तुम्हारी। नैनन की परछाइयां श्याम हरित दो नैन, एक टक रहिया देखती, मेरे थक गए सारे पैर। हे नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हे गोविंद, हे गोपाल, गोपाल, हे गोपाल, हे नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया।
बोल कन्हैया